हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और अभी तक हम पहुंच चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स तक। इससे पहले हम फिनिश कर चुके हैं हमारे सारे के सारे एनसीईआरटी के चैप्टर्स, सारे कॉन्सेप्ट्स और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपको अपने चैप्टर्स रिकॉल करने हैं तो पुराने सारे के सारे चैप्टर्स के वीडियोस देख लीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, लाइन्स एंड एंगल्स। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहां से हम मूव कर रहे हैं ज्योमेट्री की तरफ, और ज्योमेट्री बेस है क्लास 9 का। लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स और आपका सर्कल्स एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, एग्जाम में बहुत वेटेज रखता है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं हमारी ज्योमेट्री। तो पहला टॉपिक है हमारा लाइन्स एंड एंगल्स। तो बेसिकली आज की पहली क्लास में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कुछ बेसिक एंगल्स के बारे में जो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एक बार उनको हम रिकॉल करेंगे और उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो आज का वीडियो एक इंट्रोडक्टिव वीडियो रहेगा जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एंगल्स। ओके, सबसे पहला एंगल होता है हमारा अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल क्या होता है? अक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 और 0 के बीच में लाई करते हैं। जैसे कि आज हम एक काम करते हैं, हम एक आपके सामने मैं एक प्रोटेक्टर रखता हूं, ठीक है। इसकी हेल्प से हम सारे के सारे एंगल सीखेंगे। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूं, मान लेते हैं एक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली यहां पे, इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। चलिए लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं रूलर को लेकर के। मैंने पहले एक लाइन ड्रॉ करी यहां पे एक रूलर की हेल्प से, ठीक है। अब मुझे इसमें एक एंगल मार्क करना है। मान लेते हैं इस पॉइंट से मुझे एंगल मार्क करना है। तो अब मैं आपको बोल रहा हूं कि अक्यूट एंगल्स क्या होते हैं। अक्यूट एंगल्स वो होते हैं जो हमारे कहां से कहां तक लाई करते हैं, 0 से लेकर के 90 के बीच में। तो यानी इसके बीच में 10, 20, 30, 40 कहीं भी मैं अगर पॉइंट लूंगा, मान लीजिए मैंने एक पॉइंट यहां लिया है, ठीक है। अगर मैंने इस पॉइंट को यहां लिया है तो यहां से जो मेरा एंगल बनेगा, इस जगह से जो भी मेरा एंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है? एंगल मेरा 60 एंगल बन रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप अगले एंगल्स की बात करेंगे तो अक्यूट एंगल में क्या क्या आएंगे? सर हमारे एंगल्स आते हैं 0 to 90 डिग्री। अच्छा, एक क्वेश्चन सेटअप होता है कि सर 90 डिग्री इसमें आएगा क्या? नहीं, 89 पर आएगा। उसके बाद आगे डेसिमल्स कितने भी हो सकते हैं, बट 90 नहीं आएगा, क्योंकि 90 आएगा हमारे सेकंड टाइप ऑफ एंगल में, जो कि हमारा हो जाता है क्या? सेकंड टाइप ऑफ एंगल, जो कि होता है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होगा? राइट एंगल होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी कि ये आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम यहां से हटा देते हैं इस लाइन को। तीसरा एंगल आएगा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल आप देखिए यहां पे 90 के बाद आपने आप आगे बढ़ रहे हैं और आप यहां 180 तक आ गए। तो यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं? वो होते हैं बिटवीन 90 टू 180 डिग्री। अब छोटी क्लास में आपको यहीं तक पढ़ाया जाता है 0 to 180, बट कंपास जो होती है वो पूरी 360 डिग्री घूमती है। तो अब सीनियर क्लासेस में हमें बाकी सारे एंगल्स भी पता होने चाहिए। तो आगे जब हम 180 के बाद बढ़ते हैं, यानी कि 180 से लेकर के 180 टू 360 जब हम जाते हैं, अच्छा इसमें 360 इंक्लूड नहीं होता, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे हम चैप्टर में, जैसे जैसे हमारे क्वेश्चंस आएंगे। और लास्ट होता है हमारा फिफ्थ वन, वो होता है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? आप उसको 360 डिग्री बोल सकते हैं कि कोई चीज वहीं से स्टार्ट हुई और वापस घूम के वहीं पे खत्म हो गई। तो जैसे ही मैंने बात करी टाइप्स ऑफ एंगल्स की, तो आपने देखा कि 0 to 90 अक्यूट एंगल्स होते हैं, 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल 90 to 180, रिफ्लेक्स एंगल 180 to 360, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। अच्छा, अगर इसमें मैं बात करूं एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, मेरा 0 से लेकर के पूरा 180 तक आ जाए, तो यानी कि ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स के बीच में एक और एंगल आएगा मेरा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल लास्ट में डिस्कशन में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये लाइन की प्रॉपर्टी भी होती है। क्या होती है ये एक लाइन की प्रॉपर्टी होती है। अगर मुझे किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट, जैसे मान लीजिए मैंने एक कोई भी लाइन बना दी, अब मैंने आपको बोला कि क्या बोलते हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब अगर मुझे प्रूफ करना है कि ये पॉइंट पी
इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट P है ये 180 डिग्री बना रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम आगे चैप्टर में डील करेंगे। तो स्ट्रेट एंगल कितना होता है? स्ट्रेट एंगल होता है आपका जब एक पॉइंट पे 180 डिग्री बन जाए। 180 डिग्री का मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां से लेकर के पूरा यहां तक 0 to 180। ओके, ठीक है। अब कुछ और टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं जो आप पढ़ेंगे क्लास 9th में। और ठीक, सबसे पहले होते हैं हमारे, अच्छा आपके क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके के, दो तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपके, एक आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और एक आते हैं सप्लीमेंट्री। तो अगर मैंने बात करी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? अगर मेरे पास दो एंगल है, एंगल A प्लस एंगल B, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं और मेरा टोटल आ रहा है 90 डिग्री, तो मैं बोलूंगा कि ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? ये दोनों एंगल्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री। और दूसरे टाइप के एंगल कौन से होते हैं? दूसरे टाइप के एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कौन से एंगल होते हैं? सप्लीमेंट्री वो एंगल होते हैं जब मेरे पास अगर दो एंगल प्रेजेंट हैं, एंगल A और एंगल B, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं और मुझे आंसर मिल रहा है 180। इसका भी बहुत, इन दोनों चीजों का बहुत ज्यादा यूज रहेगा हमारे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी वीडियोस हैं, इसमें हमारा ये बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री को भी और सप्लीमेंट्री को भी। तो सर इस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? देखिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मैं यहीं पे एक एग्जांपल लिखता हूं कॉम्प्लीमेंट्री का, ठीक है। हम बोल देंगे सपोज वन एंगल इज डबल ऑफ द अदर, ठीक है। आपको एक स्टेटमेंट दे दिया गया कि वन एंगल इज डबल ऑफ द अदर, और ये दोनों के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री भी और सप्लीमेंट्री भी। तो आप बताइए कि पहला केस, जब एक एंगल दूसरे का डबल है, आपको बताना है कि क्या वो पहले का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कि अगर एंगल ए मेरा डबल है यानी 2x है, तो एंगल बी क्या होगा मेरा? उसका आधा होगा। और अगर वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो दोनों ऐड होकर कितना मिलेंगे मुझे? 90 डिग्री मिलेंगे। यहां से मुझे 3x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 3x की वैल्यू मिलेगी मुझे 90, और x की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे? x की वैल्यू मिलेगी मुझे 30 डिग्री। इसका मतलब कि इस केस में मेरा एंगल B कितना हो जाएगा? एंगल B हो जाएगा मेरा 30 और एंगल A उसका डबल हो जाएगा यानी कि 60। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर मेरा सप्लीमेंट्री के केस में आए तो आप बोलेंगे कि सर एंगल A मेरा डबल है, एंगल B मेरा सिंगल x है, ये टोटल 180 हो गया। यहां पे 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां 3x की वैल्यू 180, तो x की वैल्यू आप बोलेंगे कि सर x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब x की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, इसका मतलब कि एंगल B मेरा कितना आ जाएगा? 60, और एंगल A मेरा कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 120। तो A और B यहाँ पे मेरे क्या बन जाएंगे? एक हो जाएगा 120 और एक हो जाएगा 60, दोनों के दोनों आंसर डिग्री में। जबकि इस केस में मेरे A और B की वैल्यूज क्या बन जाएंगी? एक एंगल हो जाएगा 60 और एक एंगल हो जाएगा 30। इस टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चंस डील करने वाले हैं इस चैप्टर में। ये सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन था आपको बताने के लिए कि टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं और क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। एक जनरल इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू सो मच।